दोस्तों यह वीडियो उनके लिए है जो स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके प्रतीक्षा का अंत हो चुका है क्योंकि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू है और विभिन्न जिलों से आदेश निकलकर आ रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियो में हमने आपको अलग अलग जिलों के आदेश दिखलाए थे। औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर आदि जिलों के लेटर आपको सौंपे थे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के आदेश दिखलाएंगे। यहाँ नियोजित शिक्षकों के पारस्परिक और ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको आवेदन कब, कहां, कैसे करना है, आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होगा, साथ ही साथ स्थानांतरण के नियमानुसार ऐच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण की पात्रता क्या है, हम आपको अवगत कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि नियोजित शिक्षक संबंधी हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को भी विजिट करें क्योंकि विभागीय लेटर और विशेष सूचनाएं हम सार्वजनिक करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा राज्यीकृत मध्य प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों शिक्षिकाओं का पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने के संबंध में पत्र जारी किए गए हैं। पारस्परिक और ऐच्छिक स्थानांतरण में अंतर होता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर ले सकते हैं। दिनांक 7 जून 2022 को संपन्न जिला शिक्षा स्थापना समिति बैठक के निर्णय अनुसार संबंधित शिक्षक को सूचित किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 745 दिनांक 21 मार्च 2018 द्वारा स्थापित स्थानांतरण नियम के आलोक में पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिनांक 23 जून 2022 तक समर्पित कर सकते हैं। यानी आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2022 है। आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं। किस तरह करना है सब हम आपको आगे बतलाएंगे। आवेदन पत्र की एक प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ कार्यालय में जमा करना है और एक प्रति अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे। यानी एक प्रति आपको अपने बीआरसी में देना है, दूसरी प्रति डीपीओ स्थापना कार्यालय में देना है। अब स्थानांतरण की पात्रता क्या होगी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में हमने आपको स्थानांतरण के नियम समझाए थे। यहाँ स्थानांतरण के नियम वहीं से उठाए गए हैं और लिखा है कि शिक्षकों का पद जो होता है अस्थानांतरणीय होता है, परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में जिला के भीतर अवस्थित विद्यालय में शिक्षक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यानी अभी मैं जो बतलाया हूँ कि दरभंगा में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, यह अंतर जिला होगा। अगर आप दरभंगा के एक प्रखंड में कार्यरत शिक्षक हैं तो आप अपने दूसरे प्रखंड जा सकते हैं। दूसरा प्रखंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। एक जिला से दूसरे जिला स्थानांतरण नहीं करवा सकते। समान कोटि के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण होगा। पारस्परिक स्थानांतरण को म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं। आप जिस कोटि से बिलोंग करते हैं आपको उसी कोटि में स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण में आपकी जगह दूसरे शिक्षक आएंगे और उनकी जगह आप ले लेंगे। पारस्परिक स्थानांतरण के भी जो नियम है यह अधिकतम 2 बार ही मिलता है। पूरे सर्विस पीरियड में आपको 2 बार ही स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा और दोनों स्थानांतरण के बीच 4 वर्षों का अंतराल होना आवश्यक है। दूसरा जो स्थानांतरण होता है वो है ऐच्छिक स्थानांतरण। इसमें किसी म्यूचुअल कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अगर विद्यालय में एक पद है, एक से अधिक आवेदन आए हैं तो शिक्षकों की वरीयता को देखा जाएगा। जो शिक्षक वरीय होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों के वरीयता के क्या नियम हैं आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन दिव्यांग एवं महिला शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये जूनियर हैं वरीयता में फिर भी इन्हें पहले स्थानांतरण का अवसर दिया जाए।
जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप योग्यता को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिखलाते हैं। इस आवेदन पत्र का प्रारूप जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा द्वारा ही जारी किया गया है। आप देख रहे होंगे एक ही परफॉर्मा है ऐच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए। शिक्षक शिक्षिका को अपना नाम, पद नाम, जन्म तिथि अंकित करना है। प्रथम नियुक्ति का विद्यालय का नाम, पहली बार आपने किस विद्यालय में योगदान किया था उसका नाम अंकित करना है। होल सर्विस पीरियड में विद्यालय का नाम अलग अलग भी हो सकता है, कई बार ट्रांसफर होते हैं, चाहे सेवा मुक्त किया जाता है। पूर्व में अगर आपने ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लिया हो तो उससे संबंधित विवरण अंकित करना है, कब लिया था, कहां से कहां लिया था। इसके बाद वर्तमान पद स्थापित विद्यालय का नाम एवं योगदान तिथि अंकित करना है। वर्तमान में आप किस विद्यालय में पद स्थापित हैं उससे संबंधित आपको लिखना है, विद्यालय का नाम, योगदान तिथि। इसके बाद जो अगला कॉलम है आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जहां आप स्थानांतरण चाहते हैं। अगर आप पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं तो आपको अपने म्यूचुअल टीचर का नाम और सिग्नेचर यहाँ कराना होगा। अगर आप ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं तो आपको कारण बतलाना होगा कि किस कारण से आप ऐच्छिक स्थानांतरण चाह रहे हैं। विकलांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र देंगे। महिला शिक्षिका हैं, आने जाने में दुश्वारी होती है तो आप अपना आवासीय आदि साक्ष्य देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, अपने घर के करीब आना चाहते हैं तो आप अपना मेडिकल प्रमाण पत्र देंगे। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ उपस्थापित साक्ष्य एवं अनुशंसा पत्र का विवरण। कोई इस आवेदन पत्र के साथ अपने प्रमाण पत्र लगाने हैं, स्थानांतरण की अनुशंसा अपने नियोजन इकाई से करवाएंगे, वह पत्र भी यहाँ संलग्न करना है। उसके बाद आवेदक अपने हस्ताक्षर करेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखेंगे। ध्यान रहे आपको आवेदन का अवसर 23 जून 2022 तक दिया गया है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का यह प्रारूप आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है जहां सभी विभागीय लेटर पहले से अपलोड हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सूचना आपको पसंद आया होगा। यह सूचना केवल दरभंगा के शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके जिले से कोई सूचना नहीं आई है तो आप स्थापना कार्यालय से पता कर सकते हैं। बिहार के अलग अलग जिले से स्थानांतरण के आदेश आए हैं जिसे आप एक साथ हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर किसी भी जिले से स्थानांतरण संबंधी कोई सूचना आती है तो आप आसानी से हमारी वेबसाइट पर पाएंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हम जिला का नाम और स्थानांतरण आदेश एक साथ अपलोड करते हैं। जैसे जैसे सूचना आती है हम उसे संशोधित कर देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस पेज को बार बार विजिट करते रहें।